तो इस वीडियो में हम बात करने वाले पिरामल फाइनेंस के होम लोन के बारे में। यहाँ पे होम लोन क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको ऑफर किया जाता है, कितना मैक्सिमम लोन अमाउंट आप ले सकते हो, कैसे आप अपनी होम लोन की एलिजिबिलिटी यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, कितनी आपकी मंथली सैलरी होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रिक्वायर होता है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो पिरामल फाइनेंस में आप मैक्सिमम 2 करोड़ तक का लोन अमाउंट आप ले सकते हो। मिनिमम जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 5 लाख रुपए से हो जाती है। मैक्सिमम 30 सालों के लिए यहाँ पे होम लोन मिलता है और रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो स्टार्टिंग हो जाती है 9.49% पर मंथ से हो जाती है। अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है, कंस्ट्रक्शन कराना है, कोई प्लॉट परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रेनोवेशन का काम कराना है, उसके लिए आप यहां से होम लोन ले सकते हो। अब कितना लोन मिलता है, तो प्रॉपर्टी वैल्यू का जो है 75 से लेकर 90% तक लोन जो है वो पिरामल फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है। और वो डिपेंड करेगा आपकी प्रॉपर्टी कैसी है, आप जॉब वगैरह कैसी करते हो, आपका क्रेडिट स्कोर कितना अच्छा है, उस हिसाब से जो है यहाँ पे प्रॉपर्टी वैल्यू और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। प्रोसेसिंग फीस जो लगती है वो अप टू 5% तक लग सकती है लोन अमाउंट का। जितना भी आप लोन अमाउंट लोगे हो सकता है आपके 1% लगे, 2% भी लग सकती है, वो डिपेंड करेगा। इसके अलावा प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह की लिस्ट देख सकते हो, प्री क्लोजर चार्जेस देख सकते हो, स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस देख सकते हो, कैश ओवर ड्यू ईएमआई या कलेक्शन चार्जेस के 500 रुपए लगेंगे, लेट रीपेमेंट इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर चार्जेस के 750 रुपए के, लोन कैंसिलेशन के आपके 5000 लगेंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो कोई भी सैलरीड हो गया, कोई भी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल हो गया, यहां से एलिजिबल होगा होम लोन लेने के लिए। इनकम देखिए आपकी 12,000 प्लस होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा लोन अमाउंट लेना चाहते हो तो फिर इनकम आपकी ज्यादा होनी चाहिए। मिनिमम एज अप्लाई करने की देखिए सैलरीड के लिए 21 साल रहती है और सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए 23 साल रहती है। मैक्सिमम जो आप 70 ईयर की एज तक आप अपने लोन को चुका सकते हो। 30 सालों के लिए लोन मिलता है, 5 लाख से स्टार्टिंग हो जाती है लोन की, और कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है यहां से अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे आप अपना एलिजिबिलिटी चेकआउट कर सकते हो अपनी मंथली सैलरी डाल के। जैसे कि अगर हम यहाँ पे मंथली सैलरी डालते हैं, मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए है। अगर आप अदर ईएमआई को चल रही है तो डालिएगा, नहीं चल रही है तो 0 कर दीजिएगा। इंटरेस्ट रेट जो यहाँ पे इसमें दिखा रहा है 10.5% का दिखा रहा है, तो 10.5% ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट है। टेन्योर, कितने टेन्योर के लोन लेना चाहते हो, जैसे हम 10 साल के लेना चाहते हो तो हम 12,04,284 रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे अगर मेरी मंथली सैलरी 25,000 रुपए होगी। अगर हम टेन्योर को बढ़ाते हैं, यहाँ पे मान लीजिए 15 साल करते हैं तो आप 14,70,000 का लोन ले सकते हो। 20 साल के लिए अगर आप लेते हो तो 16,27,000 का लोन ले सकते हो। अब यही अगर आप सैलरी अपनी बढ़ाते हो, यहाँ पे 30,000 रुपए करते हो, 30,000 सैलरी पर आप देखिए और ज्यादा लोन अमाउंट ले सकते हो। 19,53,000 का लोन ले सकते हो। अगर आप 15 साल के लिए लेते हो मान लीजिए तो 17,64,000, और 10 साल के लिए लेते हो तो आप 14,45,000 तक का लोन ले सकते हो। तो हमने यहाँ पे देखा है कि हम अगर मेरी 25,000 सैलरी है और हमको यहाँ पे 10 साल की लोन लेना, हम आराम से 12 लाख रुपए का लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। वो डिपेंड करेगा आप सैलरी पर, जितनी आपकी सैलरी अच्छी होगी उतना ही मैक्सिमम होम लोन का अमाउंट आप यहाँ से ले सकते हो। डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट आता है जिसमें आपको पैन कार्ड वगैरह देना पड़ेगा, एक आईडी प्रूफ वगैरह देना जिसमें आप आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट वगैरह दे सकते हो। इनकम प्रूफ की बात करें, अगर आप सैलरीड हो 3 मंथ का सैलरी स्लिप, फॉर्म 16 और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट 6 मंथ का देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट की बात करें तो यहाँ पे स्टैम्प एग्रीमेंट फॉर सेल देना पड़ता है, या सेल डीड या लेटर ऑफ अलॉटमेंट वगैरह, जो भी आप जिस टाइप की प्रॉपर्टी खरीद रहे हो उसका डॉक्यूमेंट देना पड़ता है। एनओसी फ्रॉम बिल्डर या हाउसिंग सोसाइटी आपको देना पड़ता है। पोजेशन सर्टिफिकेट हो गया। डिटेल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एस्टिमेशन, मतलब अगर आप जो है अपने प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन की लोन लेता है, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट देना पड़ता है। इसके अलावा अगर आप को एप्लीकेंट ऐड कराते हो तो को एप्लीकेंट ऐड कराने से क्या होता है कि आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब आप मैक्सिमम लोन अमाउंट ले सकते हो। अब जैसे कि बताया है कुछ केसेस में ये वुमेन को एप्लीकेंट जो है मांगते हैं, और कुछ केसेस में आपके जो फैमिली मेंबर हैं वही आप जो है उनको को एप्लीकेंट रख सकते हो। एक पासपोर्ट साइज फोटो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। तो ये हमने बात करी सैलरीड के लिए। अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड के डॉक्यूमेंट की बात करें तो सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए डॉक्यूमेंट वगैरह सब सेम लगते हैं, बस इनकम के डॉक्यूमेंट अलग हो जाएंगे थोड़े, जैसे आईटीआर उनको देना पड़ता है 2 सालों का। इसके अलावा ऑडिटेड फाइनेंशियल डिटेल वगैरह देनी पड़ती है, और 6 मंथ का आपको करंट अकाउंट स्टेटमेंट और सेविंग अकाउंट स्टेटमेंट जो है बैंक को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये मेनली जो है डॉक्यूमेंट में डिफरेंस रहता है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड में। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ होम लोन ऑफर करता है पिरामल फाइनेंस। तो सबसे पहले तो ये देखिए हाउसिंग लोन प्रोवाइड करता है, जिसमें अगर आपको कोई भी न्यू हाउस परचेज करना है, कंस्ट्रक्शन कराना है, रिपेयर रिनोवेशन कराना है तो उसके लिए लोन ले सकते हो। प्रॉपर्टी कॉस्ट का 90% तक लोन जो है वो पिरामल फाइनेंस प्रोवाइड कर देता है मैक्सिमम। होम कंस्ट्रक्शन लोन है, अगर आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है अपने प्लॉट में तो उसके लिए लोन ले सकते हो। होम रेनोवेशन के लिए ले सकते हो। इसके अलावा एक्सटेंशन अगर आपको अपने घर में कराना है, जैसे कि आपका फर्स्ट फ्लोर बना हुआ आपको सेकंड फ्लोर बनवाना है, कोई एक्स्ट्रा रूम आपको ऐड करवाना है अपने घर में, तो एक्सटेंशन के लिए आप होम लोन यहां से ले सकते हो। बैलेंस ट्रांसफर भी हो जाता है किसी अदर बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में। अगर आपका
होम लोन चल रहा है उसको आप पिरामल फाइनेंस में ट्रांसफर भी करा सकते हो। इसके अलावा और भी यहाँ पे स्कीमें आती है, जैसे पिरामल मनी सेवर होम लोन है, जिसमें देखिए आपके तीसरे साल, छठे साल, 9वें साल और 12वें साल में आपकी 3 ईएमआई माफ हो जाएंगी अगर आप जो है टाइमली रिपेमेंट करते हो और जो है अपना एक भी जो ईएमआई को है वो बाउंस नहीं करते हो। तो आपको जो है यहाँ पे हर 3, 6, 9 और 12 साल में देखिए 3 ईएमआई आपकी माफ हो जाएगी, जिससे आप अपने होम लोन के इंटरेस्ट को काफी सेव कर सकते हो। इसमें देखिए 12 मंथ तक जो है आप रिडक्शन कर सकते हो, मतलब 12 मंथ आप अपने बचा सकते हो, टेन्योर को 12 मंथ आप कम कर सकते हो इस स्कीम से अगर आप होम लोन लेते हो। इसके अलावा सुपर होम लोन है, जिसमें आपको पहले जो 5 साल होंगे उसमें जो आपकी ईएमआई होगी वो 15% तक कम आपको पे करनी होगी। और इस स्कीम में जो है होम लोन लेने के लिए आप जो है करंट इनकम, आपकी इनकम डिपेंड करती है, इनकम कितनी अच्छी है, आपकी अर्निंग कितनी है, फ्यूचर ग्रोथ कितना, तो ये सबको देखते हुए आपको इस स्कीम से जो है होम लोन प्रोवाइड करा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे एडवांटेज होम लोन भी है। एडवांटेज होम लोन ये है कि अगर आप को एप्लीकेंट वगैरह ऐड कराते हो तो आपकी होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। अब कोई भी अगर आपको एप्लीकेंट ऐड कराते हो और वो भी जॉब करता है, जैसे सैलरीड है और उसकी भी एक अच्छी ठीक ठाक इनकम है, तो उसको आप ऐड कराते हो, जिससे आप अपने होम लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाती है। इसके अलावा यहाँ पे गृह सेतु होम लोन है। अब जो भी लोअर इनकम ग्रुप के इंडिविजुअल है वो इस स्कीम से जो है मेनली होम लोन ले सकते हैं। उनको जो है अगर कैश में सैलरी आती है तो वो 20 लाख रुपए तक का यहाँ से होम लोन ले सकते हो। इसके अलावा कोई भी पेंशनर है वो भी जो है यहाँ से लोन ले सकते। तो ये देखिए टाइप्स ऑफ होम लोन ऑफर करता है पिरामल फाइनेंस। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं, अब जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा था कि अगर मेरी 25,000 इनकम है और 10 साल के लिए हम होम लोन लेते हैं तो 12 लाख रुपए का लोन लेने के लिए हम एलिजिबल होंगे। इस लोन की हम ईएमआई देखते हैं कितनी बनेगी। तो हम आते हैं अपने ईएमआई कैलकुलेटर पे और यहाँ पे होम लोन के सेक्शन पे अमाउंट डाल देते हैं। 12 लाख का हमको लोन अमाउंट मिल गया अगर मेरी 25,000 इनकम है और 10 साल के लिए हम होम लोन ले रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है 10.5 पर ऑफर किया जा रहा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वैसे स्टार्टिंग हो रही है 9.5% से, वो डिपेंड करेगा आपकी एलिजिबिलिटी पे। तो जैसे हमने यहाँ पे 10.5% ही ले लिया और 10 साल के लिए हम होम लोन ले रहे हैं 12 लाख का। तो देखिए 16,192 की मेरी ईएमआई बनेगी। टोटल इंटरेस्ट हमको 7,43,064 का पे करना पड़ेगा। टोटल पेमेंट हमको 19,43,064 रुपए की करनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप डिटेल से अपना होम लोन का ईएमआई और टोटल इंटरेस्ट कैलकुलेट करके देख सकते हो इस ईएमआई कैलकुलेटर पर। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको लोन्स के ऑफर जाने किसी बैंक के, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, टू व्हीलर लोन हो, एजुकेशन लोन हो, क्रेडिट कार्ड हो, तो इसके आप ऑफर वगैरह के लिंक यहाँ से देख सकते हो। जैसे आप किसी भी बैंक के होम लोन के बारे में जानना चाहते हो, जैसे यहाँ पे मुझे एक्सिस बैंक होम लोन के बारे में जानना, तो इसके लिंक पे आपको सिंपली जाना है। लिंक पे जाने के बाद आप जो भी इनकी स्कीमें वगैरह चल रही है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देख सकते हो। कोई ऑफर अगर एक्सिस बैंक लॉन्च करता है होम लोन का तो उसका भी लिंक देख सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट क्या रिक्वायर होते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आप इस वेबसाइट पर चेकआउट कर सकते हो। इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको हमारा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आप कमेंट करके बता सकते हो कि आगे आप किस बैंक के या फाइनेंस कंपनी के हमसे होम लोन के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।